अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद सुमेर शाह एंड वेलकम टू सैयद सुमेर शाह फूड्स चैनल। दोस्तों, स्पेगेटी पर मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। आई बटन पर क्लिक कर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आज की रेसिपी बिल्कुल चेंज है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म करके उसमें 2 से 3 अदद प्याज ऐड कर दिया। प्याज को गोल्डन होने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जब तक प्याज गोल्डन होते हैं तो हम आपको और चीज़ें दिखा देते हैं। तो इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर, धनिया और लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक अभी हम काट रहे हैं। और हमें चाहिए शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर और चिकन। और जो मेन आइटम है स्पेगेटी। तो स्पेगेटी को हमने कुछ इस तरीके से तोड़ कर रख दिया है। तो प्याज जो है यहाँ पर तकरीबन गोल्डन हो चुका है। अभी हमने जो इसके लिए टमाटर और लहसुन अदरक तैयार किए थे वो हमने इसमें अभी डाल दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट पकाना है और इसको पीस देना है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये जले ना। अभी हमने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक हस्बे ज़ायका इसमें नमक डाल दें। नमक के बाद हमें चाहिए चिकन पाउडर, जो इजीली बाज़ार से मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर के बाद अभी हम यहाँ पर इसमें काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर। तो अभी हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप के बाद अभी इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे हम। सोया सॉस के बाद रेड चिली सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अभी हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हमने डाल दिया। अभी हम इसको चिकन को इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जो मिसाले चिकन पर लग जाए। तो चिकन को हमने 3 से 4 मिनट पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। तीन से 4 मिनट हो गए। अभी हम इसमें एक अंडा डाल देंगे। अंडा डाल के हमने इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और जो हमने सब्जियां काटी थी इसके लिए बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, वो हम इसमें भी डाल देंगे।
इन सब सब्जियों को मिक्स करके हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है। तो जब तक ये पकते हैं तो हम इसके लिए स्पेगेटी तैयार कर देते हैं। तो स्पेगेटी के लिए हमने पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया एक पतीले में, और हमने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। अभी हमने जो इसके लिए स्पेगेटी लाए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और स्पेगेटी को ऐड करके तकरीबन 5 से 8 मिनट पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना वरना फिर वो ख़राब भी हो सकते हैं। सिर्फ 5 से 8 मिनट। स्पेगेटी को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो हमारी सब्जियों को तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह मज़ेदार किस्म का यहाँ पर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो दूसरी साइड हमारी स्पेगेटी भी तैयार है। तो अभी हम स्पेगेटी को पतीले से निकाल कर इस चान में छान लेंगे। और फिर हम इसको ठंडे पानी में भी ऐड करेंगे। तो हमने फिर से इसको ठंडे पानी में ऐड कर दिया, और अभी हम इसके लिए जो हमने सब्जियां तैयार की थी इसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी स्पेगेटी को अपनी सब्जियों में मिक्स कर देते हैं। तो स्पेगेटी डालकर हमने इसको सब्जियां जो है सारी इसमें मिक्स कर देनी है, सारा मसाला इसमें मिक्स कर देना है ताकि स्पेगेटी में अच्छी तरह से जायका आ जाए। तो अभी हमने इसको 5 से 10 मिनट पकाना है हल्की आंच पर। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह का मज़ेदार और लजीज किस्म का नूडल्स स्पेगेटी हमारे सामने तैयार होकर आ चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और एक कमेंट भी कर देना कि आपको और किस तरह की रेसिपी चाहिए। तो हम मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें।